हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में फाइनाइट डिफरेंस से रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। चलिए इसके स्टेटमेंट पे जाते हैं। इसका स्टेटमेंट है द nth डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n is constant and n plus 1th difference will be 0. The value of the independent variable are supposed to be given at equal intervals. तो कहने का मतलब क्या है कि सपोज आपका जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल है nth डिग्री का, तो जब भी हम उसका nth डिफरेंस करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और जब उसका हम n+1 डिफरेंस करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। और वहाँ पर जो आपको इंटरवल यूज़ करना है, मतलब डिफरेंसिंग इंटरवल यूज़ करना है h, दैट शुड बी एट इक्वल इंटरवल्स। चलिए हम लोग अपनी थ्योरम को प्रूव करते हैं। लेट f(x) इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर अप टू k x टू द पावर n। तो f को हमें एक पॉलिनोमियल लेना है nth डिग्री का, तो हमने यहाँ पर f(x) एक पॉलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री है n, और इसके जितने भी कांस्टेंट हैं जो कि 1 x स्क्वायर और x की पावर n के साथ जॉइन है वो सब हमारे कांस्टेंट हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमें पॉलिनोमियल को nth डिग्री का रखना है तो x की पावर n के साथ जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फंक्शन की जो डिग्री है वो कम हो जाएगी। तो अब हमें इक्वल इंटरवल्स पर अपना फर्स्ट डिफरेंस निकालना है, तो हम इस फंक्शन का अपना फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस निकालते हैं। तो डेल ऑफ f(x) इक्वल टू f(x प्लस h माइनस f(x). तो मतलब जो आपको फंक्शन दिया है उसमें आपको पहले x के प्लेस पे x प्लस h रखना है, एंड फिर उसमें से आपको अपने फंक्शन को डिफरेंस करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर a प्लस बी एक्स प्लस एच प्लस सी एक्स प्लस एच स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस a माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस अप टू माइनस के एक्स एन, और वहाँ पर प्लस के एक्स प्लस एच टू द पावर एन। अब जब सबको माइनस करते हैं तो यहाँ से a कैंसिल, और यहाँ से जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो bx से आपका bx माइनस हो जाएगा। तो आपके लिए जो वैल्यू बचेगी वो होगी bh प्लस सी एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने दोनों में से c को कॉमन ले लिया और जो वैल्यू बनी वो थी x प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड अप टू के एक्स प्लस एच टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन। अब हमने क्या किया कि जितनी भी टर्म्स थी 1 के साथ, x के साथ और x की पावर n-1 के साथ, उन सबको हमने एक इस फॉर्म में लिख लिया। तो आपकी जो लास्ट वाले टर्म है k x प्लस एच टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n, वो आई है k एन एच एक्स टू द पावर n-1। चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पर इसे नोट करने वाली बात है कि ये कहाँ से आया। जब हम लोग उस पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो उसमें मैंने एक प्रीवियस टर्म ली है और एक लास्ट टर्म ली है। लास्ट टर्म आपकी यही थी के एक्स प्लस एच टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन, और उसकी जो प्रीवियस टर्म है वो है के एक्स प्लस एच टू द पावर n-1 माइनस एक्स टू द पावर n-1। अब हम इन दोनों के लिए यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। किसके लिए? एक्स प्लस एच टू द पावर n-1 के लिए और एक्स प्लस एच टू द पावर n के लिए। तो यहाँ पर जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन x टू द पावर n-1 प्लस n-1 c1, क्योंकि आपकी जो पावर है वो n-1 है तो n-1 c1 x की पावर n-1। अब जैसे जैसे आप टर्म्स में प्रोसीड करेंगे तो आपकी x की पावर लेस होती जाएगी, तो x की पावर n-2 इंटू h टू द पावर 1। सेकेंड टर्म में n-1 c2 x की पावर n-3 और h टू द पावर 2 एंड सो ऑन। और इसके साथ फर्स्ट टर्म के साथ आपके पास यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स एन भी है, तो मैंने यहाँ पर साथ में माइनस ऑफ एक्स टू द पावर n-1 लिख दिया। ऐसे ही हम
सेकंड में बायनॉमियल एक्सपेंशन करके माइनस ऑफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि पावर जो है वो n है तो यहाँ पर NC1 NC2 एंड सो ऑन। तो अब जो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रही है और यहाँ पर भी ये फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रही है। तो अगर मैं सारी टर्म्स को छोड़ूं तो इनमें से सबसे बिगर टर्म कौन सी है, तो बिगर टर्म है मेरी ये वाली k इंटू NC1 x टू द पावर n माइनस 1 h। दैट मीन्स अगर मैं इसे लिखूँ तो ये आएगी k NC1 h x टू द पावर n माइनस 1 और NC1 की वैल्यू आपके लिए होती है n, तो k n h x टू द पावर n माइनस 1। तो जो आपकी लास्ट टर्म है इस एक्सप्रेशन में k n h x टू द पावर n माइनस 1 वो ऐसे है। चलिए अब हमने यहाँ पर निकाला था फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस ऑफ fx। अब हम निकालेंगे इसका सेकेंड फाइनाइट डिफरेंस। तो सेकेंड फाइनाइट डिफरेंस के लिए del टू fx del ऑफ del fx। तो जो आपने del fx निकाला है उसी का एक बार और आप क्या कर दें फाइनाइट डिफरेंस। तो जो आपने अभी वैल्यू निकाली है जो एक्सप्रेशन बनाया है उसी में अगेन a1 प्लस b1 x प्लस h अप टू k n h x प्लस h टू द पावर n माइनस 1 एंड माइनस ऑफ सेकेंड टर्म a1 प्लस b1 x अप टू k n h x टू द पावर n माइनस 1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर सेम पिछले की तरह तो यहाँ पर भी आपके पास जो बिगर टर्म आएगी लास्ट वाली वो आएगी k n माइनस 1 h स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 1। और यहाँ से हमें दिख रहा है कि जब हमने फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस निकाला था तो हमारी x की पावर n माइनस 1 आई थी, मतलब कि जो हमारा पॉलिनोमियल था वो एक पावर डिक्रीज हो गया। ऐसे ही जब हमने सेकंड निकाला तो उसमें 2 पावर डिक्रीज हो गया। ऐसे ही जब हम लोग n माइनस 1th डिफरेंस निकालेंगे तो n माइनस 1th डिफरेंस क्या होगा, एक कांस्टेंट a n माइनस 1 और लास्ट वाली टर्म। तो लास्ट वाली टर्म हम जो है वो अपनी सेकेंड फाइनाइट डिफरेंस की टर्म को देखते हुए लिखेंगे। यहाँ पर del 2 के लिए आपके पास k है और del के लिए भी k है। दैट मीन्स आपकी जो n माइनस 1th टर्म है उसमें भी k ही आएगा। सेम del 2 में आपके पास h की पावर 2 है और del में h की पावर 1 है। तो del n माइनस 1 में आपके पास h की पावर आ जाएगी n माइनस 1। ऐसे ही जब आपने del निकाला था तो आपके पास लास्ट में नंबर आया था n और जब आपने del टू fx निकाला तो वहाँ पर n इंटू n माइनस 1। तो अगर आप del n माइनस 1 निकालेंगे तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड अप टू 3 to 1। और साथ में del टू fx में जो x की पावर थी वो x की पावर n माइनस 2 थी और del ऑफ fx में x की पावर n माइनस 1। तो जब आपने फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस निकाला तो पावर 1 लेस हो गई। ऐसे ही del 2 में जब आपने सेकेंड फाइनाइट डिफरेंस निकाला तो पावर माइनस 2 हो गई। तो जब आप nth फाइनाइट डिफरेंस निकालेंगे तो आपकी जो पावर होगी वो बन जाएगी x टू द पावर n माइनस n माइनस 1। तो यहाँ से ये बनेगा n माइनस 1 प्लस 1 n से n कैंसिल तो x की पावर 1। तो यहाँ से आपके पास x की पावर आ गई 1 और इस पूरे को मैंने लिख दिया k ऑफ n माइनस 1 इंटू एक्स और साथ में मेरा कांस्टेंट। और k माइनस 1 की वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पर k माइनस 1 की वैल्यू है k इंटू एच टू द पावर n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n। अब मैंने ये n माइनस 1th फाइनाइट डिफरेंस निकाला fx का, तो ऐसे ही हम इसका nth फाइनाइट डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो nth फाइनाइट डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस ऑफ n माइनस 1th फाइनाइट डिफरेंस ऑफ fx। तो n माइनस 1th हमारा था a माइनस 1 प्लस k n माइनस 1 x प्लस h माइनस a माइनस 1 प्लस k माइनस
के एन माइनस वन इंटू एक्स। तो जब इन दोनों टर्म्स को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा के एन माइनस वन इंटू एच इंटू वन। और यहाँ पर के एन माइनस वन की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर nth फाइनाइट डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज अ कांस्टेंट। तो अगर हम इसका एक बार और डिफरेंस निकालें, मतलब n प्लस 1th फाइनाइट डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, देन इट कम्स 0। तो जो हमारी थ्योरम थी कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाए डिग्री n का और उसका nth डिफरेंस निकाला जाए तो दैट शुड बी कांस्टेंट, और अगर n प्लस 1th डिफरेंस निकाला जाए तो वो क्या होगा, 0।